मुद्दा ये है, जोर से बोलिए। तहसील करावली में सींगना गांव पड़ता है। ठीक है। वहाँ पीढ़ियों से, ठीक है, वर्षों से कई पीढ़ी निकल गई। ठीक है, डूब क्षेत्र है, करीब वहाँ 107 हेक्टेयर बताया गया है। ठीक है, उसमें करीब 20-22 हेक्टेयर किसानों का भी है, ठीक है, उनके खाता है, ठीक है, लेकिन वो भी डूब क्षेत्र में आता है। तो किसान लंबे अरसे से राजस्व वहाँ जमा कर देते थे, बोली बनती थी और लंबे समय से ऐसे ही ये प्रक्रिया चल रही थी। लेकिन इस बार तमाम पानी बढ़ गया था जल भराव की वजह से। इस बार प्रशासन ने भी कोई उन्हीं की सूचना नहीं दी, तो राजस्व इस बार जो 90,500 रुपये पिछली साल भरा था वो नहीं भर पाए। उसमें किसानों ने अपनी खेती के साथ साथ तो उसमें डूब क्षेत्र वाली जो सरकार की ज़मीन थी उसमें भी खेती कर ली। अब हम लोगों का कहना है कि जो खेती कर ली है, ऐसे पिछली बार भी हुआ था, उसमें हम लोगों ने राजस्व बाद में जैसे फसल तैयार हो गई थी पहले जमा कर दिया था। इस बार भी हम देने के लिए तैयार हैं, लेकिन प्रशासन हमारी सुन नहीं रहा है। और कल से करीब 20 हेक्टेयर जमीन पर ट्रैक्टर और तमाम उपकरण चला के उसे कौन चला रहा है ट्रैक्टर और उपकरण? आलू और सरसों प्रशासन चला रहा है। तो आपका क्या मानना है, इस बार जो राजस्व कर जमा नहीं हुआ है उसके एवज में ये कार्रवाई की जा रही है, या जमीन को से जो अवैध कब्जा बता रहे हैं आप जमीन पर, उसको खलवाने के लिए की जा रही है? हम छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन अब हमारी फसल खड़ी है। हाँ। फसल हमने बोई है, तमाम लागत तो उस पर कब से काब्ज थे? उस जमीन पर आप कब से काब्ज थे करीबन, आपके जो किसान थे? कई पीढ़ियों से चल रहा है। जब से अब तक कोई जांच नहीं हुई? नहीं, तब से कोई जांच। अब एकदम ऐसा क्या हुआ, किसी ने कोई शिकायत करता है, क्या है? ये बताया है कि विधान परिषद समिति में शिकायत की गई थी। अच्छा। उसकी एवज में प्रशासन ये कार्रवाई कर रहा है। लेकिन हम लोगों का मानना है कि ये जो फसल खड़ी है आलू सरसों और गेहूं की, इस फसल को हमें लेने नहीं दिया जाए, और जो भी हो प्रशासन हमसे बात करे, संवाद करे, उसके बाद उसका निर्णय ले। अच्छा, आपका मुद्दा ये है यहाँ पर कम से कम जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात हो जाए, अपनी बात रख ले, और आप राजस्व कर भी जमा करने तैयार हैं। बिल्कुल, लेकिन खड़ी फसल को जोता ना जाए। ठीक है। और कोई कुछ कहना चाहता, बताइए, आप बताइए। जी सर, मतलब क्या नाम, क्या है नाम बताइए? गीतम सिंह। तो ये कहना चाहते हैं कि जो कर हम जमा करते हैं वो कर जमा कर लिया जाए और हमारी फसल न जोती जाए। और आप बताइए, आप कहाँ से रहने वाले हैं? जोगसेना। जोगसेना। क्या नाम है आपका? प्रेम सिंह। हाँ, क्या कहना चाहते हैं बताइए? मैं ये कहना चाहता हूँ सर, जब नीलामी हुई है हमसे पैसा वसूल किया गया है राजस्व विभाग के लिए, और मतलब ये हमारे खाते भी है। जमीन थोड़ी वो बढ़ती जोतते चले आ रहे हैं पहले से ही। तो डूब क्षेत्र जो कौन सी फसल होती चौमासे की, वो सारी नष्ट हो जाती है अपनाजी की वजह से। ये एक ही फसल कर पाते, जंगली जानवर नष्ट कर देते हैं। सरकार से यही प्रार्थना है कि जो भी हो, जो आपका लगान हो उसको देने के लिए तैयार है। अब हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं और जो फसल काट ये क्या है? ये जमा होता है, रसीद देते हैं पिछली। अच्छा, हर बार जो पैसा जमा होता था? जी सर। ये पिछली बार का है, ये 90,500 रुपये है। 50,000 और 40,000। ऊपर 40,500 और नीचे कितना है? 90,500। 90,500 का। ये पूरी भूमि का सब लोग किसान मिलके जमा करते थे? जी सर। अच्छा, इस बार ये आप जमा नहीं कर पाए, इस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। कोई हमारे पास कोई नोटिस नहीं आया सर। अच्छा, आपके पास कोई नोटिस नहीं था? नोटिस नहीं आया सर, कोई सूचना नहीं थी। डायरेक्ट मतलब ये कि प्रशासन ने कुछ कहना चाहते हो, बताओ। हाँ जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, नीलामी का प्रोसेस प्रधान के द्वारा होता है। अच्छा। प्रधान ने अनुमति नहीं कर दी, मना कर दी नीलामी लेने के लिए, और किसी को उन्होंने अनुमति नहीं दी इस चीज की। किसने? प्रधान ने? प्रधान ने अनुमति लेने से मना कर दिया। क्या कह दिया था प्रधान ने? प्रधान ने कह दिया मैं अनुमति नहीं ले रहा हूँ किसानों की। अच्छा। फसल जुतेगी। ठीक है, ठीक है। हमने ये कहा था किसी मौजूदा गांव के और किसी को नीलामी का प्रकरण दे दिया जाए, पकड़ा दिया, वो किसी और को देने के लिए तैयार नहीं है। जो प्रधान ने दिया है, मतलब आपका कहना यह है कि जो भी कुछ हो रहा है प्रधान का किया धरा हो रहा है। प्रधान का किया धरा। कौन है प्रधान? नाम क्या है प्रधान का? प्रधान का नाम है दिगपाल। दिगपाल। उसकी वाइफ का नाम हस्बैंड है ये। अच्छा, उनके पति है ये? पत्नी है, उसका पैसा करा धरा है। ये एक बोलो है, उसी का करा धरा है सारा। कौन सी ग्राम पंचायत है आपकी? गाँव सिंगना। और सर उसने मतलब 1,20,000 रुपए की जो मूंज होती है वो पिछले साल बेच दी थी और दिखा दिया था कि बाढ़ में नष्ट हो गई, और इस साल भी उसने बेच दी। इस बात की आपने शिकायत करी थी? आप क्यों चुप बैठे थे जब आपको लगा है कि प्रधान भ्रष्टाचार कर रहा है? अरे सुनिए, जब आपको लग रहा है